Good morning students. 15/20 +1 class chemistry unit 2 structure of atom. आज हम पढ़ेंगे बोर मॉडल ऑफ एन एटम. आफ्टर द ड्रॉबैक्स या फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, नील्स बोर in 1930 performed Bohr model of an atom based upon Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. ठीक है. इसके जो पोस्टुलेट्स थे वो मैं आपको बताता हूँ. क्या क्या पोस्टुलेट्स थे बोर मॉडल ऑफ एन एटम के. इसने क्या कहा था? इसने कहा था एन एटम इज स्मॉल, कि एटम जो है हमारे पास वो क्या है, वेरी स्मॉल इन साइज, हैविंग पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व करा रहे हैं किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ. ये तो था इसका फर्स्ट पोस्टुलेट, दैट द एटम साइज इज वेरी स्मॉल एंड द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. सेकंड है, सेकंड पोस्टुलेट था. उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट के अंदर क्या कहा था इसने क्या था कि न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करा रहे हैं, मतलब कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं और हर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी जो है हमारे पास वो क्या होगी, सेम होगी. मतलब उसकी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट. ठीक है, तो हम इन ऑर्बिट्स को क्या कहेंगे, हम ऑर्बिट्स को कहेंगे एनर्जी लेवल्स. क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल्स, या आप कह सकते हो स्टेशनरी स्टेट्स. स्टेशनरी स्टेट्स, इनका मतलब है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेशनरी है या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, दे आर मूविंग इन देयर ऑर्बिट. ठीक है, उसके बाद हम डेजिग्नेशन दे देते हैं एनर्जी लेवल्स को, सच एज 1 2 3 4, और हम कह सकते हैं कि L M एंड N सेल्स. जैसे कि हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ फर्स्ट सेल हमने नाम दे दिया K, सेकंड है L नाम दे दिया इसको, उसके बाद नेक्स्ट है हमने नाम दे दिया इसको M, इसी तरह सेम नेक्स्ट है उसको N, या आप कह सकते हो फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन. ठीक है, समझ गए. और ये ध्यान रखना कि हम जो स्टार्टिंग करेंगे KLMN या 1 2 3 4 की, वो जो हमारे पास न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट जो ऑर्बिट होगी उससे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अब उसके बाद आता है एनर्जी, कि अलग अलग स्टेशनरी स्टेट्स की एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है En इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वेयर ME टेट्रा अपॉन में N स्क्वेयर H स्क्वेयर. तो E का मतलब एनर्जी, N का मतलब कौन सी सेल की, फर्स्ट सेल की एनर्जी निकाल रहे हैं तो यहाँ E1 हो जाएगा. समझ गए, या N स्क्वेयर है, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वेयर. सेकंड सेल के निकालेंगे या 2 का स्क्वेयर. पाई की वैल्यू आपके पास होती है M हमारे पास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और H जो है ये हमारे पास क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपने पढ़ रखा है. तो इन सभी का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, एक स्टेट की या एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की या ऑर्बिट की हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं. ठीक है, समझ गए. उसके बाद है हमारे पास रेडियाई, या आप कह सकते हो, चलो ठीक है आप रेडियाई पढ़ो. ठीक है, हमारे पास क्या है, उसके बाद रेडियाई निकालनी है हमें. क्या निकालनी है, रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है रेडियाई निकालने के लिए, Rn इज इक्वल्स टू A0N स्क्वेयर. ठीक है, ये वैल्यूज है. A0 हमारे पास जो है इसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर. ठीक है,
और स्टेशनरी स्टेट है, इसको हम बोर्स रेडियस भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होगी, जैसे ये लेके यहाँ से यहाँ तक की या स्टेट की है तो हम क्या कहेंगे, बोर रेडियस भी कह सकते हैं या रेडियाई भी निकाल सकते हैं ऑफ ए स्टेट। जिस स्टेट की निकालेंगे उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी R1 R2 एंड सो ऑन। एन की आपको पता है, फर्स्ट सेल के लिए एन की क्या हो जाएगी, की जगह क्या यूज़ करोगे 1 करोगे, सेकंड सेल के लिए या सेकंड ऑर्बिट के लिए एन की जगह क्या यूज़ करोगे आप 2 यूज़ करोगे, उसका स्क्वायर करेंगे, रेडियाई हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद है वेलोसिटीज, क्या निकालेंगे वेलोसिटी। अगर हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट स्टेट्स के अनुसार, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है Vn इज इक्वल्स टू V0 इंटू में Z अपॉन में N। Z आपको इंडिकेट कर रहा है आपको एटॉमिक नंबर को, N आपको पता है। V0 जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ गए। फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं V0 से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था आपका पोस्टुलेट्स में। सेकंड पॉइंट में हमने एनर्जी निकालनी है, रेडियस निकालनी है, वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट इसका, या आप कह सकते हो थर्ड जो पोस्टुलेट है आपके पास, थर्ड पोस्टुलेट के अंदर क्या कह रहा है ये, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी जो एनर्जी की जो वैल्यूज है वो क्या होती है, फिक्स होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करा रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे ये ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी की एनर्जी क्या है हमारे पास, फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी है। या आप कह सकते हो कि डिस्क्रिएट वैल्यूज। ठीक है, क्या कह सकते हो, डिस्क्रिएट वैल्यूज का मतलब है इस ऑर्बिट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, आपके पास फिक्स होगी। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स हैव सर्टेन डेफिनेट या डिस्क्रिएट वैल्यूज ऑफ एनर्जी एंड नॉट एनी वैल्यू ऑफ देयर ओन। दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग दैट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो क्या होगी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, की एनर्जी क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी, वैल्यू क्या होगी उसकी, फिक्स होगी। ये हमारे पास क्या था, थर्ड पॉइंट के अंदर कुछ भी नहीं है कि ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। ये सिर्फ आपने करना है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, उसके अंदर नेक्स्ट पोस्टुलेट के अंदर क्या कह रहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, वो दो स्टेट्स में होते हैं। एक तो कह सकते हो नॉर्मल स्टेट, दूसरी आपके पास आती है एक्साइटेड स्टेट। एक तो आपके पास क्या है, नॉर्मल, और दूसरी आपके पास क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, नॉर्मल स्टेट को आप ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट, और दूसरी क्या होती है आपके पास, एक्साइटेड स्टेट। नॉर्मल स्टेट का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑर्बिट्स के अंदर ही रिवॉल्व करा रहा है, ऑर्बिट में होता है, तो हम कह सकते हैं ये किस स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में है या नॉर्मल स्टेट के अंदर है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इसको हमने क्या की, सप्लाई कर दी, किसकी, एनर्जी सप्लाई कर दी। क्या डाल दिया हमने इसके ऊपर, रेडिएशंस डाल दी। क्या डाल दी, रेडिएशंस। तो इसने क्या की, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट हो जाएगा तो ये अपनी स्टेट चेंज कर जाएगा, इस ऑर्बिट से जंप करके इस ऑर्बिट में आ जाएगा। क्या करेगा, अपने से हायर लेवल की एनर्जी जो ऑर्बिट है उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी ये रिलीज करेगा। जैसे ही यहाँ जाएगा तो यहाँ पहुँचते ही क्या होगा, बहुत ही कम समय के लिए यहाँ ठहरेगा, फिर वापस अपनी स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन
जंपिंग या इलेक्ट्रॉन जंप। इलेक्ट्रॉन जंप इतना ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन जंप कब करेगा, जब क्या होगा, हम उसे एनर्जी सप्लाई करेंगे। एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उसका एनर्जी जो वैल्यू है, ठीक है, एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से अपने आप को क्या करेगा, वो हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट करना चाहेगा। लेकिन वहाँ जाने में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो इसकी एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से ही अपनी एनर्जी को क्या कर देगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो सारी इसकी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, और ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले जो एनर्जी थी इसके पास, हम कह सकते हैं क्या होगी हमारे पास E1, यहाँ पर क्या होगी E2। हमने निकालना है डेल्टा E मतलब एनर्जी, तो हमारे पास एनर्जी कैसे निकाल सकते हो आप, एनर्जी निकाल सकते हैं E2 माइनस E1। तो ये एनर्जी इसने क्या की थी, एब्जॉर्ब की थी। ठीक है, तो दोनों एनर्जी का डिफरेंस जो करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इमिटेड या एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं कि हम इसमें कह सकते हैं कि द चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन हैज टू जंप एंड नॉट टू फ्लो फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अदर। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है, एनर्जी लेवल एक से दूसरे एनर्जी ऑर्बिट्स के अंदर फ्लो नहीं करता। सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, लेकिन जैसे ही उसकी एनर्जी जो है ये रिलीज कर देता है या इमिट कर देता है, तो क्या हो जाएगा, फोटोन्स या आप कह सकते हो क्वांटाज का रूप में जो एनर्जी होगी ये क्या करेगा, यहाँ से रिलीज करेगा, क्या तो हीट के रूप में या फिर लाइट के रूप में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी, इसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी तो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। यही क्या था, नॉर्मल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में अंतर है। नॉर्मल स्टेट मतलब वो अपने ऑर्बिट में रहना, एक्साइटेड स्टेट मतलब कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपना एनर्जी लेवल चेंज करना। लेकिन एनर्जी जो है क्या होगी, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, या रिलीज हो, एनर्जी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी तो एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो ये क्या होगा, वापस अपने ही ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और जो एनर्जी ये रिलीज करेगा वो किस फॉर्म होगी, क्या तो क्वांटाज या फोटोन्स के रूप में ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये तो था आपके पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम। समझ गए होंगे आप, कर लेना इनको।